दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ओम की ऊर्जा से चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे फायदे और असाध्य बीमारियों के सफल इलाज की जानकारी दी थी। हमने बताया था कि किस तरह मेडिटेशन की अवस्था में ओम की ऊर्जा तरंगों को बीमार अंगों में प्रवाहित कर उसे स्वस्थ बनाया जा रहा है। इनर ट्रीटमेंट की मेडिटेटिव थेरेपी में कैंसर और इनफर्टिलिटी के मरीजों पर भी मंत्र और म्यूजिक थेरेपी के असर को लेकर शोध हो रहे हैं, जिसके नतीजे जल्द ही आपसे साझा करेंगे। आज बात करते हैं ओम की उत्पत्ति की, साथ ही जानेंगे कि इसे वॉइस ऑफ साइलेंस क्यों कहा गया है। ओम शब्द आ, ऊ और मा अक्षर से मिलकर बना है। आ का मतलब होता है उत्पन्न होना, ऊ का अर्थ है उठना यानी विकास, और माँ का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। इन तीनों ध्वनियों का जिक्र उपनिषद में भी है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी जन्म, पालन और मृत्यु के शाश्वत सत्य का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान में ओम का अर्थ एटम से है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। ओंकार का मतलब है द बेसिक रियलिटी, यानी जो मूलभूत सत्य है, जो सदा ही रहता है। इसका ना प्रारंभ है ना अंत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर कायम है। यह अनाहत या अनहद ध्वनि है, जो बिना किसी टकराहट या संघर्ष के पैदा हुई है। दरअसल ब्रह्मांड की परम शांति में गूंजने वाले संगीत का नाम है ओम। जब सभी संघर्ष सो जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड विराट शांति में लीन हो जाता है, तब उस सन्नाटे में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। सन्नाटे की इसी ध्वनि यानी वॉइस ऑफ साइलेंस या शून्य के स्वर को ओंकार कहा जाता है। ओम अकेली ऐसी ध्वनि है जो पैदा नहीं हुई। यह तो जगत का स्वभाव है। आइंस्टीन भी यही कहकर गए हैं। आइंस्टीन से पहले महावीर और उनसे पहले वेदों में भी यही बातें मिलती हैं। सनातन धर्म ही नहीं, अन्य धर्म और दर्शनों में भी ओम की ऊर्जा का महत्व है। बौद्ध दर्शन में ओम का प्रयोग जप और उपासना में होता है। जैन दर्शन में भी ओम को स्वीकार किया गया है। कबीर ने भी ओम की ऊर्जा का बखान किया और इस पर साखियां लिखीं। गुरु नानक ने भी कहा, एक ओंकार सत्य नाम, यानी ईश्वर एक है जिसका नाम ओम है। मुसलमान कहते हैं आमीन, क्रिश्चियन भी कहते हैं आमीन। ये ओम का ही रूप है। अंग्रेजी में शब्द है ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। ये सब भी ओम से ही बने शब्द हैं। अमेरिका में तो एक FM रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम के उच्चारण से ही होती है। यह ब्रह्मांड का नाद है, जो हमारे अंदर मौजूद ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक है। जिस तरह आधुनिक विज्ञान में एटम का महत्व है, उसी तरह सनातन साइंस में ओम की अहमियत है। पदार्थ के निर्माण का मूल आधार अगर एटम है, तो सृष्टि यानी प्रकृति की संरचना का मूल स्रोत ओम है। ओम किसी धर्म का नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। ओम की ध्वनि का प्रभाव न सिर्फ इंसान बल्कि पशु, पक्षी और पौधों में भी देखा गया है। ब्रह्मांड में ओम सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी सत्ता है। विज्ञान के मुताबिक ओम की ध्वनि तरंगे मानव शरीर के लिए प्रतिकूल डेसिबल की सभी ध्वनियों को वातावरण में ही बेअसर कर देती हैं। विभिन्न ग्रहों से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें ओम से गुंजायमान वातावरण में निष्प्रभावी हो जाती हैं। आज इतना ही। अद्वैत को दीजिए अनुमति।
आपके स्वस्थ और सुंदर जीवन की प्रार्थना करता हूँ। आप सबके अंदर विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।